हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है, ऐसा हो सकता है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर पॉसिबल है तो इनका प्रेजेंट एज आपको बताना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है स्टेटमेंट, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स हैं और उन दोनों फ्रेंड के एज को अगर आप ऐड कर दो, सम कर दो, तो वो 20 आएगा। 4 years अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले उनका जो भी एज था उसका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन करने पर 48 आता था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, ऐसा पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं ये बताना है। ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को में हम बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करेंगे उसके वैल्यूज को, और चेक करेंगे कि वैल्यू 0 से बड़ा आता है या नहीं। अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, क्योंकि 0 से बड़ा आएगा तो रियल रूट्स मिलेंगे। अगर 0 नहीं आता है या 0 से बड़ा नहीं आता है, 0 से अगर छोटा आ जाता है, तो फिर ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और अगर पॉसिबल हुआ तो फिर हम उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दोनों का एज फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम एज को अज्यूम कर लेंगे दोनों का। अब दोनों का एज अज्यूम करना है तो एक का तो दूसरे से रिलेटेड ही होगा। देखो कैसे होगा, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त का एज हम मान लेते हैं कि वो x ईयर्स है। ठीक है, अगर पहले का x ईयर्स है तो दूसरे का कितना होगा, आप आराम से बता सकते हो यहाँ पर। देयरफॉर द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, सेकेंड फ्रेंड का कितना होगा। देखो दोनों के एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। अगर 20 में से एक दोस्त x ईयर्स का है तो दूसरे कितना होगा, 20 में से x को माइनस कर दो, 20 माइनस x ईयर्स। ठीक है, बहुत सिंपल था। दोनों फ्रेंड का एज 20 ईयर्स है, दोनों का सम। अगर एक x है तो दूसरे को 20 से माइनस कर दो। एक एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो पहला फ्रेंड जो है वो 10 ईयर्स का है तो दूसरा फ्रेंड कितना होगा, 20 में से 10 को माइनस कर दो, 10 ईयर्स का हुआ वो भी। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दिया हूं, है ना। ओके, अब 4 साल पहले देखो, 4 ईयर्स अगो क्या है, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले दोनों का एज कितना कितना होगा। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त का एज कितना होगा। अगर किसी का अभी एज 10 ईयर्स है तो 4 साल पहले कितना होता, 10 में से माइनस को 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते तो 6 ईयर्स आता। अभी अगर इसका x ईयर्स अभी है तो 4 साल पहले कितना होता, x माइनस 4 ईयर्स। ठीक है, ओके, इसका x माइनस 4 ईयर्स आया है। तो सेकेंड फ्रेंड का कितना होगा, देखो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, इसमें से भी 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 20 माइनस x, ये उसका प्रेजेंट एज है, यहां से 4 ईयर्स को माइनस कर दो, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, 20 माइनस x माइनस 4, 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 16 माइनस x ईयर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले इनके एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके 4 साल पहले इनका कितना कितना एज था, फर्स्ट फ्रेंड का इतना था, सेकेंड फ्रेंड का इतना, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर 48 आता है। x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इक्वल्स टू 48। अब यहां से हमको मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x का मल्टीप्लिकेशन पहले इससे होगा, फिर x का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, एक एक करके करते हैं। देखो x इंटू 16 हो गया 16x, x इंटू माइनस x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, माइनस 4 इंटू 16 ये होता है माइनस 64, माइनस 4 इंटू एक्स, तो देखो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 4 इंटू एक्स हो गया 4x इज इक्वल्स टू 48। ठीक है, अब आगे देखो, ये x वाला टर्म है, ये x वाला टर्म है, दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों के सामने प्लस है, x प्लस एक्स 4x प्लस 16x 20x हो गया,
तो इधर पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद ये दोनों को ऐड करो तो प्लस 20x बचा माइनस 64, और ये 48 को अगर लेफ्ट साइड लेके आएंगे, यहां प्लस में तो इधर आके माइनस होगा, माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये प्लस 20x, अब इनका एडिशन कर लेते हैं, 4 + 8 हो गया 12, एडिशन क्यों करेंगे क्योंकि दोनों माइनस में और माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 + 8 हो गया 12 और 6 + 4 10 + 1 11 माइनस 112, क्योंकि जो बड़ा है उसका साइन लेंगे इक्वल्स टू 0। अब यहाँ जो एक्स स्क्वायर है ये माइनस में है, तो माइनस साइन अगर हटाना है तो क्या कर सकते हैं अपन, पूरे के पूरे टर्म को या तो राइट साइड भेज दो या फिर माइनस से यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो मैं कर देता हूँ भाई मल्टीप्लीकेशन बाई माइनस, माइनस से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस 20x, सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा, a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 20, c इज इक्वल्स टू 112। आप यहां क्या करेंगे, d का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, d इज इक्वल्स टू, आप चाहो तो लिख सकते हो वी नो दैट d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू माइनस 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू 112। ठीक, तो ये हो गया माइनस 20 का स्क्वायर हो गया 400, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 20 का स्क्वायर 400 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, साइन माइनस ले लेंगे क्योंकि माइनस है। सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो 400 में से 448 को माइनस करने पर माइनस का 48 आता है। अब ये d का वैल्यू जो है 0 से छोटा हो गया, माइनस आ गया मतलब 0 से छोटा हो गया, तो सिंस d इज लेस देन 0 देयरफॉर, इसीलिए ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आता तो हमारे पास इक्वल रूट, अगर 0 के इक्वल आता तो 2 इक्वल रूट्स मिलते, और 0 से बड़ा आता तो 2 अलग अलग रूट्स मिलते। लेकिन यहां पर तो d का वैल्यू 0 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल, या दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 4.3 का 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।